हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है। दोस्तों आज की इस मैथ्स की क्लास में हम देखने वाले हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम देखेंगे इलेक्शन वाले सवाल है ना, ये चुनाव पर आधारित जो सवाल होते हैं उन क्वेश्चनों पर हम आज डिस्कस करेंगे और उनको कैसे बनाना होता है बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे हम आज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठे और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है ना। यदि उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास दो उम्मीदवार हैं है ना। एक को 60% मत मिले हैं है ना। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज करना कि अगर एक को 60% मिल गया, 100% में से अगर इसको 60% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा ये हमें सोचना होगा है ना। तो इसको अगर 60 मिल गया तो इसको मिलेगा 40%, इसको 40% मिला होगा। और दोस्तों ये क्या हुआ, जीत गया, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा। अब कितने वोटों से जीता है, बोले 1600 वोटों से चुनाव ये जीता। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच। तो 60 में से 40 गया, 20% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है ये 20% वोटों से जीता है। परसेंटेज में हम कहें तो 20% से, और अगर वोटों की संख्या में कहें तो 1600 से जीता है। तो ये भी जीते हुए मतलब इतने से जीता है 20%, और यहाँ 1600 से, मतलब ये 20% का जो वैल्यू है ये 1600 के इक्वल हो जाएगा। और अगर 20% 1600 के बराबर है तो हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे। और 100% का मतलब होता है टोटल कुल मतों की संख्या। तो इसका 100% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 20 और इनटू में हो जाएगा 100। अब यहाँ से दोस्तों इसको 0 से 0 काट दीजिए और 2 से काट देंगे हम इसको 8 बार, तो ये 800 इंटू, तो हम कह सकते हैं 8000। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, 8000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चनों को बनाना है इलेक्शन वाले है ना। तो चलिए, हो सकता है एक क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी है ना। तो दोस्तों उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पर फिर दो उम्मीदवार हो गए हमारे पास, एक को 40% मिला है। दोस्तों अगर एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60 मिला होगा है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों ये वाला हार गया है, लेकिन यहां पर देखिए परसेंटेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 20% का आ रहा है। और कितने मतों से हारा है, बोले 298 मतों से चुनाव हार गया ये। तो इसका मतलब ये 20% किसके बराबर है, 298 के बराबर है। और अगर 20% ये है तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब दोस्तों ये 100% कैसे निकल रहा है, ये 20 जो ऊपर है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 298 डिवाइडेड बाय 20 और इनटू में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 पंचे 100 और 5 का गुना कर दीजिए, तो 5 8 40 और 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 के 9 और 5 दूनी 10, 10 और 4 हो जाएगा 14। तो आप कह सकते हैं कुल मतों की संख्या कितनी थी, 1490 थी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। और अगर क्लियर हुए तो चलिए इनसे थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिनसे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा। कंसेप्ट यही होगा, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में वो एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। कुल वैध मतों का है ना। दोस्तों चुनाव में क्या होता है, कुछ मत रिजेक्ट भी हो जाते हैं या अवैध हो जाते हैं, तो हमको यहाँ पर वैध मतों में से कह रहे हैं 55%। तो हाँ आगे दिया है 20% वोट अवैध थे, 20% वोट क्या थे, अवैध थे। फिर आगे आपसे कहा है यदि कुल संख्या 7500 थी, कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। पहला उम्मीदवार और ये दूसरा, एक को 55% मिला है
तो भाई दूसरे को तो डेफिनेटली 45% मिला होगा, है ना। इसका परसेंटेज हमारे सामने है। अब दोस्तों लेकिन इनको जो मिला है ना, ये वैध मतों में से मिला है। और हमें एक चीज और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि हमें कुल मतों की संख्या इस बार पता है। कुल मत कितने हैं, टोटल हमें पता है, टोटल वोट 7,500 है। अब 7,500 टोटल वोट है, लेकिन इनमें से वैध कितने हैं वो हमें देखना है। तो हमको कहा गया है कि 20% जो है अवैध है। अब दोस्तों अगर 20% अवैध है तो 80% क्या होंगे, वैध होंगे, वैध हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 7,500 जो वोट है उसका 80% निकाल लेंगे, तो हमारे पास वैध मतों की संख्या आ जाएगी। तो ये 80/100 हो जाएगा, 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा, 8×7 = 56 और 4 60 हो जाएगा, मतलब 6,000। हमारे पास वैध मतों की संख्या कितनी है, 6,000। तो दोस्तों पहले को अगर 55 मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार का निकालना है हमें, है ना। क्वेश्चन में यही कहा है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, तो इसको मिलेगा 6,000 का 45% निकाल लीजिए। 2 जीरो से जीरो गया, 6×5 = 30 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 3 27, है ना। तो 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, 24 और 3 2700। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अगला क्या है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। दोस्तों ये भी सेम हूबहू पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, 1,80,000 टोटल मत है, इसमें से 10% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, तो दोस्तों 90% वैध मत बचेंगे। ये 90% मतलब वैध मतों की संख्या आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली। ये 0 से 0 गए, 9 8 72 हो जाएगा, 72 के 2, 9 एकम 9 और 7 16, तो ये आ जाएगा 3 0 यहाँ उतर जाएंगे। मतलब 1,62,000 मत जो है वैध मत है। और इसमें से हमें शुरू में ही कहा है कि एक को 80% मिला है तो दूसरे को 20% मिला होगा, तो इसका 20% निकाल लीजिए, तो हमारे पास मतों की संख्या आ जाएगी कि दूसरे को कितना मिला है। यहाँ से हो जाएगा 4, 2 छंग 12 और 2 एकम 2 और 1 3। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं दूसरे उम्मीदवार को 32,400 वोट मिले होंगे। देख लीजिए ऑप्शन में, वो लगा दीजिए। तो इस तरह से सिंपल तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए हैं। और अगर क्लियर हुए तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन अभी कांस्टेबल या जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।